हमारे साथ एक्टर रोहिताश गौड़ जी हैं। ये लगभग 11 फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी फेमस सीरियल आप जरूर देखे होंगे नाटक और एक भाभी जी घर पर है, काफ़ी फेमस है ये और कोरोना काल में ये सबसे ज़्यादा देखा गया। सर आप बताएंगे कैसे आपने शुरू करी अपनी जर्नी एक्टिंग की? देखिए, मैं जो हूँ बेसिकली हिमाचल प्रदेश का हूँ। मेरी जो जर्नी थी वो जो शुरू हुई है वो आप ये समझ लीजिए कि 1986 से शुरू हुई है। 1986? हाँ, 86 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं दिल्ली में, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर 20 लड़के लड़कियाँ सेलेक्ट होते हैं। तो हिमाचल से मेरा लक कह लीजिए या मेरा टैलेंट कह लीजिए कि पहली ही बार में मैं हिमाचल प्रदेश से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पूरे भारत से उन 20 लड़के लड़कियों में सेलेक्ट हुआ था। अच्छा। और मुझे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी थी उसके लिए पढ़ने के लिए। अच्छा। तो उस समय हमें ये नहीं पता था कि जो एक्टिंग है वो भी एक पढ़ाई है। हम तो था कि एक्टिंग तो ऐसी है, मैं आईने के सामने ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा बहुत रंगमंच कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पूरी स्टडी है ये। तो इसके पूरे विषय हैं एक्टिंग के, जिसमें हमने जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ा, सीनिक डिज़ाइन, मेकअप, एक्टिंग और डिफरेंट एक्टिंग स्टाइल्स, रियलिस्टिक एक्टिंग स्टाइल, क्लासिकल एक्टिंग स्टाइल, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग स्टाइल, ये सारे जो है वो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किए। फिर हमने इसका प्रोफेशनली बाकायदा इसका अभ्यास भी किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में 97। उसके बाद फिर हम बम्बई आए और यहाँ पर उस समय जो था वो ZTV वगैरह ये सब आ गया था। ZTV था, स्टार प्लस आ गया था। तो उस समय टीवी बहुत एक बूम के तौर पर उभरा था, क्योंकि रामायण, महाभारत, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ये सारे सीरियल अचानक से आए थे। तो अचानक लोगों को टीवी में अपना करियर दिखने लग गया था कि यार टीवी में तो हम तो सोचते थे इस पे सिर्फ कृषि दर्शन आता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी और हम भी जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री के बाद जो है अपना भाग्य आजमाने यहाँ आ गए। आपके परिवार से कोई नहीं रहा है इस? नहीं, परिवार से मेरे पिताजी जो है थे वो कला के क्षेत्र में रहे हैं। अच्छा। मतलब हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला, जिसके तहत हम ड्रामा डांस कंपटीशन शिमला में और पूरे भारत में करते हैं। तो वो मेरे पिताजी ने 1955 में शुरू की थी, 1955 में। तो अभी भी चली आ रही है। तो हम उसके तहत प्रतियोगिताएं करते हैं। जैसे जून में हमारी शिमला में 70वीं है, 70 साल से हम कर रहे हैं। तो कला से तो जुड़े रहे, पिताजी भी जुड़े रहे, लेकिन प्रोफेशनली जुड़े नहीं थे। जैसे मैं जो हूँ वो मैंने इसको अपने पेशे की तरह अपनाया, उन्होंने इसको पेशा नहीं अपनाया, शौकिया रंगमंच करते हैं। तो वो जो है वो शौकिया तौर पे जुड़े रहे, लेकिन हमने इसको प्रोफेशनली अपनाया। तो ये इस तरीके से रहा। किसी खास चुनौती का सामना करना पड़ा आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद? नहीं, बहुत सारी चुनौतियां। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि इतना सारा काम करने के बाद भी बम्बई में आपको जो शुरू करना पड़ता है वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कोई आपको जानता ही नहीं है। और वो दौर तो बहुत मुश्किल था। आज तो इसका दौर है, आप अपनी फोटोग्राफ वगैरह ऑफिस में मेल कर देते हो या ऑडिशन जो है इसमें शूट करके भेज दोगे। उस समय था ही नहीं। उस समय फोन लगना भी घर में बहुत बड़ी बात होती थी। तो PP नंबर देते थे हम नीचे, हमारे जो बेचारा बैठता था फोन लेके, हम उसके पास एक कॉपी रखते थे। हम कहते थे कि यार हमारा कोई फोन आए तो नोट कर लेना, फिर हम कॉल बैक आपके फोन से कर लेंगे। और जगह जगह ऑफिस में जाते थे अपनी फोटो भी छोड़ने के लिए। फिर वो कहता था अभी रोल नहीं है, अभी आएगा तो बताएंगे। मौके नहीं मिलते थे, मौके बहुत कम थे और उस तरह से मतलब काम हो तो तादाद भी ज्यादा नहीं थी उस समय। तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑफिस में जाना, मिलना, पसीने से लथपथ, लोकल ट्रेन में। आपको पता है मुंबई की लोकल ट्रेन क्या होती है? अगर आपने नहीं देखी तो अनुभव कीजिए मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने का। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो उन चीजों से हम जूझे हैं। तो ये हमारे जीवन में चुनौतीपूर्ण बातें ही रही हैं
और करियर जो है वो अभी थोड़ी शुरू हुआ, वो भी स्ट्रगल करते करते 10 साल बीत गए, उसके बाद कहीं जाके लापता गंज सीरियल मिला। हालांकि ऐसा नहीं था कि उससे पहले काम नहीं कर रहे थे, काम तब भी कर रहे थे, लेकिन वो क्या ये कहना उचित होगा कि लापता गंज से आपको फेम? आप कह सकते हैं, यस। क्या होता है देखो, हिट के साथ हिट जुड़ा है। इससे पहले भी कई काम किए, बहुत बेहतरीन काम भी किए, लेकिन एक चीज होती है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जो चीज नजरों में आई और हिट हुई वही हिट कहलाती है। तो लापता गंज हिट हुआ, तो जिससे हमारा चेहरा जो है वो टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित हो गया कि हाँ भैया ये कलाकार है और अच्छा काम करते हैं। तो आगे के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं, क्योंकि नेचुरली बिजनेस कर रहा है ना हर आदमी यहाँ पर। और फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रोड्यूसर जो भी है वो सब एक बिजनेस है, इट्स धंधा। तो हिट के साथ हिट जुड़ा है, तो वहां से फिर रास्ते खुलने शुरू हुए। फिर भाभी जी घर पर है, और मुझे नहीं पता था कि ये सीरियल 10 साल चल जाएगा। मैंने सोचा था ये 3 महीने में बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मुझे ये लगता था कि यार लोग कहीं ऐसा ना हो कि यार एक शादीशुदा आदमी दूसरे शादीशुदा आदमी की बीवी से मोहब्बत करता है, इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं लोग कैसे लेंगे। बिल्कुल, कुछ कहेंगे अरे यार क्या संस्कारों की बात करो यार, बकवास है। हमें नहीं पता था कि हिंदुस्तान में दिल हथेली पे लेकर चलने वाले करोड़ों लोग हैं। लापता गंज में एक बीमारी की कहानी है, बड़ा फेमस है। कोरोना आया था तो मास्क बहुत प्रचलन में था, उसका क्या किस्सा है? वो हमने इत्तेफाक से कहानी अश्वनी धीर साहब ने बनाई थी कि लापता गंज में एक बीमारी फैल गई है जो छींकने से या खांसने से फैल जाती है। तो कॉमेडी के तौर पर बनाया था। अच्छा। तो उसका सब भाग रहे एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्ल से नफरत कर रहे हैं, छुप रहे हैं एक दूसरे को देख के। तो उसमें गांव के एक आदमी को वो बीमारी हो गई है, तो हर आदमी जो है छुप रहा है उससे, तो वो सटीक बैठ गई एकदम। और उसका इलाज डॉक्टर ने बताया मास्क लगाओ, और पूरे गांव में सिर्फ एक ही मास्क है, और वो भी डॉक्टर साहब के पास है। अच्छा। अब वो डॉक्टर के पीछे लोग पड़ गए हैं कि मास्क दे, मास्क दे। वो हॉस्पिटल की छत पे चढ़ गया, भैया मास्क नहीं दूंगा, मेरी खुद की जान को खतरा है। तो ये इत्तेफाक से एक स्टोरी शूट हो गई थी, एक तरह का व्यंग था, लेकिन वो इतना वायरल हुआ कोविड में कि लोगों ने कहा यार इतने साल पहले आपने ये बात कह दी। तो बड़ा मजा आया था वो एपिसोड में। हमने भी देखा तो हमें भी हैरानी हुई, यार हमने ये शूट कर लिया था क्या, राइटर के दिमाग में कैसे आया ये। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा ये तो हमने कॉमिक वे में किया कि चलो कॉमेडी हो जाएगी, लेकिन वो यथार्थ हो गया। टीवी एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में क्या स्थिति है इसमें, क्योंकि आपने दोनों किया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है। टीवी एक्टिंग में थोड़ा सा ये होता है कि जो भावनाओं का जो बहाव होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा, जैसे आंसू तो भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को जो है वो कैप्चर करना है। जो औरतें हैं खासकर उनको ये चीजें बड़ी पसंद आती है कि ओह ये भगवान, ये क्या हो गया, हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अभी भी जो है ना बहुत भावनात्मक देश है बेसिकली। तो इसलिए टीवी की एक्टिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली सिनेमा के थोड़ी सी लाउड होती है, थोड़ी सी। तो ये मैंने अनुभव किया। लेकिन हम तो कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी में कभी लाउड भी होता है, कभी अंडर प्ले भी होता है, उसमें हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन मुख्य अंतर जो है वो ये होता है जो बताया। और एक्टिंग की अगर आप बात करें, भविष्य के किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, क्या तैयारी कुछ है? मैंने अभी हाल ही में विपुल शाह, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, सभी जानते ही हैं उनको। बहुत सारी फिल्में उन्होंने, सिंह इज किंग, केरला स्टोरी, और क्या नाम उसका, आंखें, बहुत हिट फिल्में उन्होंने दी है। उनके साथ अभी हमने एक फिल्म की है जिसका नाम है हिसाब। ये मैंने की है। तो उसमें मैं हूँ, जयदीप अहलावत है, शेफाली शाह है, अभिषेक बैनर्जी है, और भी हमारे टीवी इंडस्ट्री के भी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत उम्दा एक्टर्स ने उसमें काम किया है। तो ये भी फिल्म हमारी मई या अप्रैल मई तक आ जाएगी। ये एक अच्छा काम इस दौरान मेरा हुआ है। और मैंने एक फिल्म और की है जो धर्मा प्रोडक्शंस की है, उसमें मैं वरुण धवन के पिताजी बना हूँ, और उस फिल्म का नाम है
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये भी आ जाएगी शायद मई जून तक। तो ये मेरे कुछ काम रहे हैं भाभी जी के अलावा। 2 फिल्में भी आपकी आ रही हैं जी, आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे, जो आपके सबसे पसंदीदा एक्टर है, कभी भी मौका मिले तो आप? मैं विक्की कौशल के साथ काम करना चाहूँगा, जिन्होंने छावा फिल्म करी है। मेरी नज़र में इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से वो हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं, मुझे वो उस फिल्म में वो आदमी दिखाई देता है जो वो कर रहे हैं। मैं विक्की कौशल नहीं दिखे, मुझे वो आदमी दिखा जो वो कर रहा है। मतलब वो चरित्र मुझे दिखने लगा उनके अंदर। बहुत बेहतरीन कलाकार है। तो मैं चाहूँगा प्रभु कभी मौका दे उनके साथ काम करने। एक्टिंग के अलावा और कोई शौक? नहीं, और शौक तो बहुत है। गाने सुनने का बहुत शौक है, अच्छे म्यूजिक का बहुत शौक है, लोगों अच्छा म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, अच्छी पेंटिंग्स देखने का बहुत शौक है, कविताएं सुनने का बहुत शौक है। शौक तो है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आज के दौर में। आपकी कोई फेवरेट शो? बहुत सारे हैं, मतलब अभी पाताल लोक 2 जो आया है, बहुत बेहतरीन सीरीज बनाई है, फेवरेट माना जाए? हाँ, अभी तक का है। अभी बाकी बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जहन में मोटा मोटी तौर पे हाल ही के हैं, उसमें पाताल लोक 2 बहुत पसंद आया। उसका रीजन ये है कि उसमें मित्र जयदीप अहलावत ने बहुत कमाल का काम किया। कोई पुराने एक्टर जो अभी इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, उनको इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि कोई काफी बेहतर एक्टर रहे जो अभी इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं? एक एक्टर थे विजय अरोड़ा, अगर आपने सुना होगा, अभी वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं। आज के दौर में वो, मुझे लगता है कि वो वेब सीरीज, वेब वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो अचानक से गुमनामी के उसमें वो चले गए हैं। हालांकि उन्होंने पुराने टाइम में बहुत काम किया, लेकिन वो एक बहुत अंडररेटेड एक्टर रहे हैं विजय अरोड़ा। अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो एक बहुत सेंसिटिव मुझे वो एक्टर लगे हैं, जो होने चाहिए इंडस्ट्री में। एक मेरी बैचमेट है विनीत कुमार, जिन्होंने महारानी में हाल ही में काम किया था। वो भी, उनको भी बहुत सारा काम और अच्छा मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अंडररेटेड एक्टर में तो मैं भी आता हूँ। हम चर्चित जरूर है भाभी जी घर पर को लेकर, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पर आज बहुत सारे लोग हैं। जयदीप अहलावत वगैरह भी है, अभिषेक बनर्जी भी है, और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विक्की कौशल है, रणदीप हुडा है, मुझे बहुत पसंद है रणदीप हुडा, बहुत बड़े कलाकार हैं वो। उनको भी जो है वो उनके लेवल के काम मिलने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि उनको बहुत आगे जाना। आपके सीरियल में लखनऊ आसपास के क्षेत्र बैकग्राउंड में काफी हैं, भाषा भी यहाँ की। लखनऊ के लिए कभी कुछ मौका मिले तो आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लखनऊ की तो बहुत सारी चीजें, लखनवी तहजीब, लखनवी का खान पान, लखनवी लोगों का आपस में रिश्ते की जो मज़ाहियापन है, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत तहजीब वाला, तहजीब के साथ साथ बहुत कमाल का है। यहाँ का खान पान, कल्चर, इसमें एक नफासत है, खूबसूरती है बहुत ज्यादा। तो क्या कुछ खास पसंद आया लखनऊ का आपको? लखनवी लोग बहुत मिलनसार है, बहुत अदब है इस शहर में। अदब बहुत पुराना चला आ रहा है भैया, पुराने जमाने का लखनवी तहजीब आज क्या मानी जाती है। अब वो कितनी बरकरार है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी काफी हद तक अभी भी है। खान पान बहुत मस्त है, और लोग बहुत ऑफर करते हैं आपको, बहुत आइए खाइए, आइए जनाब, घुमाने वाले, मजाक करने वाले, बतौलेबाजी करने वाले। शहर की कोई खास याद? बहुत पुरानी, यहाँ पर एक सीरियल आया करता था लखनऊ का, जिसका नाम था बीवी नातियों वाली। उस समय शायद वो लखनऊ टीवी से ही प्रसारित होता था। तो हम और हमारे पिताजी यहाँ पर उनके मुख्य कलाकारों को सम्मान देने आए थे। तो उसमें एक मिर्जा साहब का रोल करते थे, और उनकी बीवी का एक रोल करती थी। आज तक वो कलाकार का सेंस ऑफ ह्यूमर और उनकी अभिनय कला मैं भूल नहीं पाया। अच्छा। जबकि मैं छोटा सा था, उसमें लखनवी तहजीब को बहुत ही अच्छे से उजागर किया गया था। तो वो यादें मेरी
उन लोगों के साथ बहुत अच्छी रही हैं जो लखनऊ के ही एक्टर्स थे वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।